हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बच्चों के लिए कैप बनाना बताऊंगी। ये मैं पहले से बना के रख ली हूँ। तो इसको बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ऊल का। बच्चों को जितने कलरफुल रहते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। तो मैं कलरफुल, अगर लेफ्ट ओवर थोड़े थोड़े बच जाते हैं ऊल, उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैं आज रॉयल ब्लू, रेड और वाइट ऊल ले रखी हूँ। ये 6 प्लाई ऊल है और 9 नंबर क्रोशिया है। थोड़े से पुराने हो गए हैं तो मिट गए हैं। 9 नंबर क्रोशिया है और ये 6 प्लाई ऊल है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। ब्लू से मैं शुरुआत करूंगी। तो स्लिप नॉट बनाऊंगी ये उंगली पे, ऐसे स्लिप नॉट बनाऊंगी उंगली पे और इसके अंदर से एक चेन निकालूंगी और 5 चेन बनाऊंगी ऐसे, और 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 और 5। और फर्स्ट चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लूंगी, स्लिप नॉट से ही ज्वाइंट कर लूंगी ऐसे फर्स्ट चेन में जाके, और ये सर्कल बन जाएंगे। और इसके अंदर 3 चेन बनाऊंगी पहले, और फिर डबल क्रोशिया ऐसे 14, इसमें 13, ये 3 चेन को भी डबल क्रोशिया मान के चलूंगी। 8 से 10 साल के बच्चे के लिए है तो इसमें 14, 2 हो गए, 14 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, यानी कि 3 चेन और 13 डबल क्रोशिया, तो ये 14 हो जाएंगे। इसमें 14 डबल क्रोशिया ऐसे फंदा लूंगी और ऐसे 14 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैं इसके अंदर 3 चेन और 13 डबल क्रोशिया, 14 हो गए। और यहाँ जाके थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लूंगी। जहाँ से शुरुआत हुए थे वहाँ थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लूंगी। इसको ज्वाइंट कर लूंगी थर्ड चेन में ऐसे, इधर से इसको फिनिश भी करते जाऊंगी इसको, और ज्वाइंट कर लूंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3, और सेम में एक और डबल क्रोशिया, और सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 14 से शुरुआत हुए थे, फिर 14 इसके अंदर बढ़ जाएंगे। फिर इस राउंड में 14 बढ़ेंगे, सभी राउंड में 14 14 बढ़ेंगे। तो इस सभी चेन में 2 2, ये 5 राउंड में बढ़ेंगे। ये सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बन गए, और फिर थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लूंगी स्लिप स्टिच से। फिर 3 चेन बनाऊंगी और फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया, सेम में एक और डबल क्रोशिया, और उसके बाद वाले में अब एक के बाद बढ़ेंगे। तो उसके बाद वाले में चेन में एक डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद वाले में चेन में 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके अब एक के बाद बढ़ेंगे। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर थर्ड चेन में जाके ज्वाइंट करूंगी इसको, और फिर 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3, और फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम चेन के अंदर, और फिर अब 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, और फिर 2, एक चेन में 2, अब 2 के बाद बढ़ेंगे। ऐसे ही करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट हो गए, और थर्ड चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लूंगी, और फिर 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3, और फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया, और 3 में एक एक, अब 3 के बाद बढ़ेंगे।
3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया और फिर 3 के बाद एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और ये लास्ट राउंड बढ़ेंगे। आप अपने अंदाजे से इसको साइज के अकॉर्डिंग आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मैं 8 से 10 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो ये 14 से शुरुआत हुए और 70 सभी राउंड में 14 बढ़ गए तो ये 70 हो गए। 5 राउंड बढ़े तो फिर मेरे को इतना ही साइज में बनाने हैं तो मैं इतना ही रखी। आप इसमें छोटा बड़ा करके बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसको पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गए। फिर थर्ड चेन में जाके ज्वाइंट कर लूँगी मैं और ये लास्ट राउंड है। अब इसमें बढ़ाने नहीं है तो थर्ड चेन में इसको ज्वाइंट कर लूँगी और फिर रेड उल ज्वाइंट करूँगी। ये सर्कल बन गए। मेरे को इसी साइज में बस बनाने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। एक राउंड और बढ़ा सकते हैं। अगर इससे बड़ा बनाना हो तो, इससे छोटा बनाना हो तो एक राउंड कम करके आप बना सकते हैं। रेड उल में ज्वाइंट कर ली। फिर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन और सेम चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मान के चलूंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरा वाले में फिर मैं एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 2 फंदा छोड़ के फिर दो चेन छोड़ के फिर तीसरा चेन में मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे ही करके पूरा राउंड एक ही चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं और 2 चेन छोड़ के फिर तीसरा में ऐसे ही करके एक चेन के अंदर 3, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करूंगी। पूरा रो कंप्लीट कर ली मैं। फिर थर्ड चेन में जाके ऐसे ज्वाइंट कर लूंगी। यहाँ ज्वाइंट कर ली स्लिप नॉट से और फिर ऐसे स्लिप नॉट से इन दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच आ जाऊंगी और फिर वाइट वूल ज्वाइन करूंगी। वाइट वूल में ज्वाइंट कर ली और फिर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और फिर सेम में 2 और डबल क्रोशिया। इसको फिनिश भी करते जाऊंगी पीछे से कि साथ साथ फिनिश होते जाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर इन दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच फिर 3 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाते जाऊंगी। फिर 3 डबल क्रोशिया इन दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी पैटर्न में फिर वाइट के बाद ब्लू लगेंगे, रेड लगेंगे, ऐसे ही करके इसी पैटर्न में पूरा टोपी बन के रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद ब्लू लगेंगे फिर रेड लगेंगे, ऐसे ही करके पूरा टोपी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, कुछ सेम ऐसे स्ट्राइप्स में बनते जाएंगे। ये राउंड भी खत्म, मेरे राउंड पूरा हो गए। और फिर क्या करूँगी, यहाँ ज्वाइंट नॉट से और फिर स्लिप नॉट से इन दोनों डबल क्रोशिया के बीचों बीच आ जाऊंगी और फिर ब्लू से बनाऊंगी, फिर रेड से, फिर रेड से, फिर वाइट से, ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन देते जाऊंगी और फिर मेरे कैप आसानी से बनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं बना के मिलती हूँ आप लोगों से, नहीं तो ये पूरा दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। अगर इससे आपको छोटा बनाना हो तो एक राउंड आप कम दोगे तो 14 फंदा इसमें घट जाएंगे। एक राउंड ज़्यादा दोगे तो 14 फंदा बढ़ जाएंगे, तो टोपी बढ़ जाएंगे आपके। तो ऐसे ही करके पूरा
टोपी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरे कैप बन के रेडी हो गए, लास्ट राउंड है। तो कितने आसानी से बन के रेडी हो गए। मेरे लास्ट राउंड है, कितने आसानी से और आधे घंटे में टोपी बन के रेडी हो जाते हैं। और कलरफुल बनने से बच्चे को अच्छे भी लगते हैं। ये मेरे टोपी कंप्लीट हो गए, कट करके मैं वूल इसमें फिनिश कर ली। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।